तिल की खुशबू में सर राजनीति भी झलक जाती तिल है। तो गर्म होता है न हो जी। ठंड महीने में तिल का अवधारणा है कि समय काल पात्र के अनुसार भोजन बदलता है, नए भोजन के साथ स्वाद को बदलते हैं। हम एक नई परंपरा थोड़ी है, ये तो पुरानी परंपरा है। धान का आना, चीजों का आना, एक अच्छी शुरुआत। राजनीति लोग अपने तरीके से, मीडिया और राजनीति अपने तरीके से चीजों को ढूंढती रहती है। ये तो हम लोग हर साल की चीजें लोग और लोग ना चुनावी साल में मकर संक्रांति मनाते हैं, तो हर साल की बात है। सर इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। भैया चलिए सब ठीक है, लालू जी है, सब लोग ठीक है। लालू जी को देखिए, आप देखिए होता क्या है। तेजस्वी जी मैं देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ यहाँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कांग्रेस जो इंडिया का नाम, राहुल जी की एक सोच थी जिस पर बीजेपी का विरोध हुआ काफी। राहुल जी, चाहे ममता दीदी का रेस्पेक्ट हो, चाहे अरविंद जी का हो, चाहे किसी का भी रेस्पेक्ट, राहुल जी बहुत ऊंचा देते हैं। चुनाव लड़ने के बावजूद भी कभी अरविंद जी के बारे में राहुल जी नहीं बोले, ममता दीदी के बारे में। भले राहुल जी के बारे में या कांग्रेस के बारे में सबकी सोच अलग होती है। कांग्रेस सबको लेके चलती है और कांग्रेस ही इस देश के स्वाभाविक, चाहे वो डेमोक्रेसी का सवाल हो, संविधान का सवाल हो, ह्यूमैनिटी का सवाल हो, चाहे वो जाति जनगणना हो, चाहे बीपीएस, चाहे छात्र का मुद्दा हो, यूथ का मुद्दा हो, ये राहुल जी को आप उठा करके देखिए, मुद्दे पर बात कौन करता है। बीजेपी को लगता है कि हिंदू मियाँ से हम वोट ले लेंगे, हमको मुद्दों पर बात नहीं करनी। हम मेरे लिए भगवान काफी है, कुंभ काफी है, उनके लिए गरीबी, उनके लिए रोटी, उनके लिए रोजगार, उनके लिए परीक्षा लिकआउट काफी नहीं है। और छोटी पार्टी को लगता है कि जाति बैकवर्ड फॉरवर्ड करिए, जात पात करिए, मुद्दों पर बात मत कीजिए। लेकिन कांग्रेस को, हम लोग को लगता है कि नहीं, मुद्दों के अलावा दूसरी बात नहीं करनी। सर क्या आगामी विधान इस 13 करोड़ बिहार की जनता के लिए हम लोग काम करें। और ऐसा मेरा मानना है, यदि बीजेपी गठबंधन को खत्म करना है और बिहार में एक नई सुचित्रता के साथ आप 40 साल की गंदी राजनीति को खत्म करना है, तो कांग्रेस के नेतृत्व में सबको आना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस, मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, मैं गठबंधन से अलग तो किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। और कांग्रेस के नेतृत्व में सभी जाति धर्म के लोग गोलबंद होंगे, कोई बाइफर्केशन नहीं होगा, ये जात का लोग इधर, ये जात का लोग इधर। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे उस पर मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो तय गठबंधन तब करे जब चुनाव वो जीत जाए। चुनाव के पहले कोई मुख्यमंत्री की चर्चा ना हो, किसी मुख्यमंत्री का घोषणा करके ना हो, नेतृत्व हो, बाद में आप मुख्यमंत्री किसी को बनाइए, कोई मुझे आपत्ति नहीं, कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस को गाली देने वाला और कांग्रेस को छोड़ के कमजोर करने वाला व्यक्ति बीजेपी के साथ है। सर क्या और वो बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं। सर भाजपा कह रही है कि दोनों पीके अपने बीपीएससी वाले में राजनीति से। अच्छा, हमको तो समझ में नहीं आता, मैं राजेश हूँ, मैं पीके नहीं हूँ। और जो परेशान आत्मा है, मुझको समझ में नहीं आता। पप्पू यादव कोरोना में, बीजेपी को तो कुछ आता नहीं। बीजेपी का मतलब है लूट खसोट, काट मार, नफरत पैदा करने वाला पार्टी। पप्पू यादव पेपर क्वेश्चन लिकआउट 90 के पहले से लेकर के आज तक, डॉक्टर डेन से लेकर के, नालंदा से लेकर कई मुद्दों पर सब दिन लड़ता रहा। नियोजित संविदा, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, अवर चयन परिषद, डॉक्टर, किरानी, सिपाही भर्ती, ये लोग कहाँ थे? इन लोगों का क्या मतलब है? कोई बैठ जाएंगे दारू पी करके, इन लोगों का डीएनए टेस्ट कराइए। कोई छोटा छोटा बच्चा को कहता है कि हम तुमको एमएलए एमपी बना देंगे, हमारे पास पैसा है। कोई धरना पर रात में दारू पी करके बैठ जाएगा। बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी पैसा फंडिंग करती है। क्यों 153 के केस में नहीं गया वो? क्यों अवेलेबल सेक्शन में भेज दिए? यहाँ पर उसको कस्टडी भी नहीं लिया। और आप भैया झूठ फूट बीजेपी प्लांटेड करना मैदान, तो इस सब का चर्चा छोड़ दीजिए। पप्पू यादव की लड़ाई बच्चों के भविष्य के साथ बचपन से है और उसमें राजनीति नहीं हो सकती।
हम इंटरवेनर बने हैं, 15 को कोर्ट जाएंगे, लोकसभा नहीं चलने देंगे। जो लोग दलाली कर रहे हैं बीपीएससी के और बीजेपी के, वो पहले भी कई दलाली कर चुके हैं और ये लोग दलाल टाइप के लोग हैं। ये लोग पहले भी बिहार को सूडान कह दिए और पैसा लेकर के, एक लोग कहते हैं हिंदू मियाँ, दूसरा लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं, छोटका पार्टी कहते हैं जात पात, और नवसिखवा कहता है दलाल टाइप की दलाली करने वाला कि नहीं, मार्केटिंग करिए, पैसे के बदौलत सब कुछ हो, मुद्दों पर कोई बात मत हो, बात खत्म है। डीके टैक्स को कैसे देख रहे हैं सर? भैया टैक्स तो सब दिन था ना, कभी कोई आरसीपी टैक्स था, कभी डीके टैक्स था, तो सब लोग तो साथे थे ना। कोई टैक्स के लिए परेशान रहता है, कोई टैक्स देने के लिए परेशान रहता है। टैक्स तो कल भी चल रहा था, तब हम भी थे वहां, कोई नया टैक्स तो शुरू हुआ नहीं। जब आरसीपी टैक्स था तब भी थे, जब अभी था तब भी थे, जब डीके टैक्स है तब भी उसके पहले भी थे। परेशान आत्मा राजनीति में, सब परेशान आत्मा है भाई। चलिए, अंतिम सवाल है सर, क्या आगामी चुनाव जो कांग्रेस अलग होकर लड़ने की तैयारी में? भैया हम कांग्रेस के ठेकेदार हैं। हमने एक बात कही आपको, और हम अपने लीडर से चाहते हैं कि कांग्रेस या तो मजबूती के साथ लड़े, नेतृत्व में लड़े, और कांग्रेस को यदि कोई आंख दिखाता है और कांग्रेस को कमजोर करता है, कांग्रेस बिल्कुल अपने बराबरी पर चुनाव लड़ना चाहिए। आंख दिखाएगा तो कांग्रेस आंख नहीं सहन करेगा, मैं ऐसा मानता हूं।